मतलब पाइप लीक नहीं हो रहा जितना उत्तराखंड में आजकल पेपर लीक हो रहे हैं। हमारा तो जीना हराम ही कर दिया उत्तराखंड सरकार ने। सही बात है। बीजेपी वालों ने मतलब ये धांधली के नाम पे अब तो पेपर देने के नाम पे मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, हम क्या फायदा इसका, कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा आज पटवारी का पेपर लीक हुआ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, प्लीज गरीब बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, क्योंकि अगर आपको पेपर लीक करवाना ही है तो ये वैकेंसी मत खोलो, सीधे ये नियम निकाल दो, पहले पैसे लाओ और नौकरी पाओ। सर फोड़े जा रहे लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने एक गरीब बच्चे का सर फुड़वाया है, क्योंकि आपने उस माँ के बेटे का सर फुड़वाया है जो माँ एक घर में बर्तन धुलती होगी, एक एक रुपया अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर रही होगी। आपने उस बाप के बेटे का एक सर फुड़वाया है जो बाप अपने बेटे के लिए दिन दिहाड़ी करके एक एक रुपए बचा रहा है। क्या तारीफ करूं मैं आपकी, क्या तारीफ करूं मैं सरकार की, वाह। ऐसी दिन देखने के लिए हमने आप लोगों को जिताया था। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग 12:30 बजे से हो रही है। 12:30 बजे इसलिए हो रही क्योंकि आज दिन भर कार्ड बांटे, तब जाके अभी थोड़ी देर पहले उत्तरकाशी से निकले हैं और अब हम घर जा रहे हैं। तो घर से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दादी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मैंने सोचा है बार बार इमोशनल वाला वीडियो बनाना ठीक नहीं होता, क्योंकि कई चीज़ें होती जो कैमरे के आगे बार बार दिखानी सही नहीं होती। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस हसीन सी वादियों से। तो भाई यहाँ पे है मैगी पॉइंट, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि मैगी तो हम नहीं खाएंगे, हमने खाना खा रखा है। तो ये नया मैगी पॉइंट खुला है, तो हमने सोचा आज यहाँ पे थोड़ा खा लेते हैं। और जो मैगी पॉइंट दूसरा वाला है, जो मतलब पुराना वाला, वो वहाँ है उस पहाड़ी पे, तो वहाँ तो धूप चले गई, इसीलिए हमने सोचा थोड़ा धूप भी सेकते हैं और चाय पीने के बाद यहाँ से निकलते हैं। बाकी यहाँ आजकल ठीक ठाक भीड़ हो रखी है, तो नई जगह का जायजा ज़रूर लेना चाहिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, तो चाय पिए बढ़िया वाली, चाय पीते बढ़िया वाली, ठीक है। तो हम पीते हैं चाय और फिर निकलते हैं यहाँ से अपने गांव के लिए फुल पावर से। तो भाई जहाँ पे हम अभी बैठे हैं नया मैगी पॉइंट है, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है काफ़ी औसम दिख रहा है। तो यहाँ हमने सोचा कि धूप है तो बैठ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं था पता यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता है, क्योंकि सड़क से तो उतना दिख नहीं रहा था, लेकिन मैगी पॉइंट के जो पीछे से व्यू दिख रहा है ना, मज़ा आ रहा है देख के। बाकी चाय पीते हुए निकलते हैं यहाँ से अब फुल पावर में। तो चलिए भाई गर्मा गर्म चाय भी आ गई, तो चले भाई अब चाय पीते और निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। हाँ मज़ा आ गया भाई चाय पी के, इसमें इलायची भी डाल रखी है। बाकी भाई साहब का तो अलग ही स्वैग चल रहा है। तो भाई हम पिछले 1 घंटे से एक बवाली इंसान को रुके हुए थे, और वो इतना बवाली है कि बताता कुछ और करता कुछ और है। आजा 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 आजा, देखो पत्थर भी उठा, थोड़ा हिलावा भी, मैंने कई बार कहा ना इसका मानसिक संतुलन खराब है। आजा बैठ जा। तो और भाई गौरव भाई क्या हाल है? बढ़िया। शादी में नाचने के टाइम जो मार खाई वहाँ उस टाइम से ज़्यादा हो रखा कुछ। एक्चुअली जो लड़के का जो जूता था वो यहाँ पे पड़ा इसके ना, तो तब से थोड़ा ब्रेन ऐसा हो रखा, डेड हो रखा है इसका। याद हो ना, हम हमें जानता है ना कौन है हम? संदीप पे पहचान रहे कोई? कौन हो तुम? ये देखो मैं संदीप ये याद कहाँ से, कौन से गांव से? तो चल इसकी दवाई हमारे पास है, कैमरा बंद करते 2 शॉट मारते ठीक हो जाएगा। तो चलिए इससे बोलते एक गिलास चाय पिला दे, क्योंकि इसने बहुत हमारे पीछे उधार खा रखा है। आज इससे करवाते हैं जरा, फिर निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। तो चले वे गौरव के प्रताप अब दूसरी चाय मिल गई, धन्यवाद भाई जी। हाँ दे दो यार इसको, कोई ये भूखा मर रहा है, पता नहीं साले कहाँ जाते हैं ये, भूखे आते हैं घर से। तो भाई ये गर्मा गर्म चाय पीते हैं। अभी भाई गौरव करा रहा है मार खिलाने की पार्टी। भाई बधाई हो, तेरी वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ तूने ठीक ठाक मार खाई थी लड़की। वायरल होगी तो पार्टी कराओ ना। ठीक है, तो भाई ये दूसरी चाय पीते फिर निकलते यहाँ से फुल पावर में। तो भाई गौरव ने तो बिस्किट भी मंगा दिया यार, धन्यवाद यार, कितना दिलदार बंदा है यार। मैंने सोचा तो खड़ूस ही होगा। कुछ और खाना है? नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ऐसी होती है जो कैमरे के आगे हीरो बन जा, अंबानी बन रखा है अभी। और कुछ और कुछ खाना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके पास कच्चा भी अपना नहीं है, पर कैमरे के आगे होता है। चलो खाते हैं फिर निकलते हैं फिर दूसरी बार फुल पावर में।
भाई साहब यहाँ तो काफी ठंडा हो रखा मौसम, हाथ जाम हो गए मेरे। बाकी ये बंदा भी एक ही हाथ से चला रहा है भी। तो भाई साहब शाम की 5:15 बज चुकी है और अब जाके मैं घर पहुंचा हूं। और मेरे आने के बाद भाई साहब शेरू की अलग ही रौनक आ जाती शेरू पे। हाँ जी हेलो, ये देखिए देखिए भाई, अबे पंजा दे जरा, पंजा 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 पंजा। तो दरअसल ये थोड़ा बीमार है क्योंकि अनीता का मुझे सुबह फोन आया था कि इसने 2-3 बार उल्टी कर दिया है, तो पता नहीं इसने क्या खा लिया। बाकी अगर ज्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगा इसको। शेरू 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 क्या हो गया? चले भाई, अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी, वाह धन्यवाद। और चाय बिल्कुल आधे से भी कम, क्या होगा अब? तो चलिए हम गर्मा गर्म चाय पीते, क्योंकि भाई साहब जहाँ से हम आए ना चौरंगी खाल, इतना ठंडा है क्योंकि एक्चुअली वहाँ बांझ के पेड़ है ना, वो एरिया बहुत ठंडा है। यानी कि जून के महीने भी वहाँ इतनी ठंड लगती है ना कि जैकेट पहन के जाना पड़ता है हमें। हाँ जी, कैसे लगा मेरे बिना? कुछ नहीं बोल पा रही, लेकिन कॉल करके बोल रही थी कि बहन जी मुझे खुद लग रही है, यानी कि इसको याद आ रही थी। हाँ, पर यह है कि सुकून सच में घर ही आके मिलता है। जब अपने गांव में आ जाना ना, उसके बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। चाहे आप कितने भी बड़े शहरों में रह लो, 2 दिन वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन जब तीसरा दिन स्टार्ट होता है तो अपने गांव की याद आने स्टार्ट हो जाती है। इस बार देखो इसकी, अरे वाह, ये तो ऐसा शर्मा जैसे इसने मेरे को कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रही है। बड़ी खतरनाक है। अच्छा, पेपर कैसे जा रहे थे तेरे? जैसे आ रहे थे वैसे जा रहे थे, सुई। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसका रिजल्ट ही बताएगा कैसे गए इसके पेपर। शेरो बीमार है तू, बीमार है। देखो इसको रस दे रखा है लेकिन उसको भी नहीं खा रहा है। चलो कोई नहीं। तो भाई घर आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सड़क पे घूमने जाते हैं, क्योंकि दोस्त लोग तो चले गए। तो आज पुराने रास्ते से आया हूँ जहाँ की बचपन बीता है। ये देखिए, यहाँ हम कभी बचपन में रड़ा घूस खेलते थे, सारे कपड़े फट जाते थे, लेकिन बचपन था ना, ये भी चिंता नहीं होती थी कि कपड़े फट गए, कौन धुलेगा कौन सिलेगा, कोई फिक्र नहीं, सब लोड घर वालों पे था। ये देखो, पर आज भाई इस पे चढ़ा नहीं जा रहा, इतनी डर लग रही इसको देख के भी। और ये चढ़ाई देखो, यानी कि मेरी सांस फूल रही है यहाँ। तो ये होता है समय, बचपन का दौर अलग होता है। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है ना, उसके बाद हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता हमारा गाँव। तो चलिए सड़क पर पहुँचते हैं, दोस्त लोग वेट कर रहे हैं। तो भाई घूमते घूमते हमारे बचपन के मित्र हमारे अरविंद जी मिल गए हमको। तो कैसे हो भाई? पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। और भाई यार पेपर देने आया था, जैसे कि आपको पता ही है, इतना मतलब पाइप लीक नहीं हो रहा जितना उत्तराखंड में आजकल पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे यार आप? क्या कहें यार, इसमें वही तो धांधली है ये, मतलब क्या करें? भाई नीचे कोचिंग कर रहे हैं बेचारे, जीना हराम ही कर दिया उत्तराखंड सरकार ने। सही बात है, बीजेपी वालों ने। मतलब ये धांधली के नाम पे अब तो पेपर देने के नाम पे मन नहीं कर रहा भयंकर। कौन पढ़ेगा ऐसे में, कौन पढ़ेगा? सही बात है यार, मतलब 1-1 रुपए घर से बड़े घर वाले दे रहे हैं, पेपर देने आए हम, वो किराया कौन देगा? बंदा कल आया और आज फिर नीचे जाना पड़ रहा है। वही चीज है यार, क्या करें भाई, मतलब बहुत गंदा सीन चल रहा है। इसीलिए भाई हम पेपर नहीं देते सीधा सा, इसीलिए हम ब्लॉगर बने। क्यों भाई? सबसे बेस्ट है भाई ये। भाई अभी मिला मेरे को यार, काफी बुरा लगा यार। भाई ब्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट लाइफ है ये, क्योंकि हम सोच रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, हम क्या फायदा इसका? कुछ नहीं है। सही बात है। तो चलिए दोस्त के साथ बैठे थोड़ा गप्पे मारते, फिर निकलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि मैं तो आया था घूमने, लेकिन दोस्त मिल गया। मैंने चलो यार, कब से मिले न जाने कितने साल हो गए, आज मिल रहा है हमने। वही तो, हाँ काफी टाइम बाद मिल रहा है। चलो थोड़ा बैठते हैं, फिर निकलता हूँ मैं घर। तो दोस्तों रात के 9:30 बज रही है और मैं घर आ चुका था। तो उसके बाद मैंने खाना खाया और अभी मैं अपने बिस्तर पर बैठ रखा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, आज पटवारी का पेपर लीक हुआ और काफ़ी बुरा लगा मुझे। मेरा दोस्त मेरे को मार्केट में मिला, तो उसने मेरे को काफ़ी ऐसी स्टोरी सुनाई, क्योंकि यार वो बेचारा देहरादून में रहता है, पिछले 3-4 साल से वहाँ कोचिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है। और उसने कहा कि यार कितनी तकलीफ होती है, गाँव से गए हुए एक लड़के को क्या क्या फेस करना पड़ता है, कर्ज ला के अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और ऊपर से जब वो तैयारी करता है, उसके बाद जब पेपर दे रहा है और उसके बाद जब सुनाई दे रहा है कि लीक हो रहा है, वो बेचारा मुझसे काफ़ी दुखी मेरे से ऐसी ऐसी बातें बता रहा था कि मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता पाया। काफ़ी इमोशनल हो गया था वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से
कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर आपको पेपर लीक कराना ही है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, कोई भी वैकेंसी मत निकालो। क्यों गरीब लड़कों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों उन बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो जो बेचारे जिनके माँ बाप 1-1 रुपये कर्ज मांग के अपने बेटों को वहाँ नीचे पढ़ा रहे हैं और उम्मीद लगा रखी है कि हमारा बेटा हमारा सपना पूरा करेगा। और जब वो बेटा सपना पूरा करने के लिए एक पेपर देता है तो तब पता चलता है कि वो पेपर लीक हो चुका है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज़ गरीब बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। क्योंकि अगर आपको पेपर लीक करवाना ही है तो ये वैकेंसी मत खोलो, सीधे ये नियम निकाल दो, पहले पैसे लाओ और नौकरी पाओ। क्योंकि आजकल जैसे कि देहरादून में हो रहा है, सर फोड़े जा रहे हैं लोगों के, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं बेचारे अपने भविष्य के लिए। हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि अंकिता भंडारी बहन के साथ रेप हुआ, उसके जो गुनाहगार है उसको तो बाइज्जत बरी किया गया। इतने सारे हमारे उत्तराखंड में आरोपी पकड़े जा रहे हैं, रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जिनको कि सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। लेकिन जो गरीब घर का एक बच्चा है, जो अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहा है, जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, उनका आप लोग सर फोड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने एक गरीब बच्चे का सर फुड़वाया है। आपको भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा, क्योंकि आपने उस माँ के बेटे का सर फुड़वाया है। जो माँ एक घर में बर्तन धुलती होगी, 1-1 रुपये अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर रही होगी, आपने उस बाप के बेटे का एक सर फुड़वाया है। जो बाप अपने बेटे के लिए दिन दिहाड़ी करके 1-1 रुपये बचा रहा है, आपने उस बेटे का सर फोड़ा है। वाह, क्या तारीफ करूं मैं आपकी, क्या तारीफ करूं मैं सरकार की। वाह, ऐसी दिन देखने के लिए हमने आप लोगों को जिताया था और एक गलती तो हमने कर दी जिंदगी में। मुझे काफी रोना आ रहा है। क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, क्या सीख दे रहे हो आप लोग? बहुत गलत बात है। अगर आप अभी भी आपके पास समय, अगर आप सुधार सकते हो तो कम से कम सिस्टम को सुधार दो, मैं आपसे आग्रह करता हूं। और जितने भी गुनाहगार हैं उनको सीधे अंदर कर दो, कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए। मुझे काफी बुरा लगा, वो मेरा दोस्त रो रहा था, काफी इमोशनल बात कर रहा था। वही एक दोस्त नहीं है, न जाने मेरे उत्तराखंड के कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनके साथ ये हुआ। काफी बुरा लगा। बाकी मैं इस ब्लॉग को लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मर्यादा होती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने संविधान से ऊपर जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी मर्यादा से ऊपर जाऊं। मुझे यही बोलना है कि आपकी भी औलाद है, अपनी औलाद को देख के ही दूसरी की औलाद के साथ ऐसा सलूक करना। बाकी शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।